Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this video we will talk about क्या क्रिप्टो करेंसी खरीदना इंडिया में सेफ है या नहीं। फर्स्ट हम जान लेते हैं जो क्रिप्टो मार्केट है उसको लॉन्च हुए अभी 10-11 साल ही हुए हैं। तो इंडिया में क्रिप्टो करेंसी की अभी फर्स्ट स्टेज है। कम से कम 2021 में ही 20% 100 में से 20% न्यू यूज़र जुड़े हैं। तो इसलिए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ज़्यादा इंडिया में क्रिप्टो मार्केट फैल रही है। तो सेकंड बात, ये रिस्क तो है इसमें। रिस्क ऐसा नहीं है कि ये बैन हो जाएगी, बैन होने का कोई इतना ज़्यादा चांस नहीं है। रिस्क ऐसा है जो न्यू बिगिनर होते हैं वो एकदम से इतना ज़्यादा डिपॉजिट करवा लेते हैं। उनका न्यू एप्लीकेशन होती है, कोई सिस्टम उन्हें कम समझ में आता है तो उनका डिपॉजिट रुक जाता है। तो इसलिए या फिर ऐसा कोई क्रिप्टो करेंसी खरीद लेते हैं उनकी बिल्कुल ही डाउन चली जाती है, लॉस में चले जाते हैं। वो ना उनको रैंक देखने का पता होता है तो वो ऐसे नुकसान में चले जाते हैं। जो बिगिनर्स हैं उनको पहले स्टार्टिंग में 500 या 1000 का ही क्रिप्टो करेंसी खरीदनी चाहिए। उसे एनालाइज करना चाहिए क्या कब ऊपर जाती है कब नीचे आती है, तो ऐसा देखनी चाहिए। अगर बिग प्रॉफिट के लिए आपने कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदनी है तो फिर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना होगा उसे। जैसे कि शिबा इनू है, अभी न्यू आई है मार्केट में, उसका रैंक भी बड़ा अच्छा है, 8-9 नंबर पे है शिबा इनू। आप डोज कॉइन भी खरीद सकते हैं। उसको लॉन्ग टर्म रख के आपको पता है कि इनकी दोनों की मार्केटिंग बड़ी अच्छी हो रही है तो ये डाउन जाने का चांस बिल्कुल लेस है। तो इंडिया में अगर बात करें क्या सेफ है, हाँ सेफ है ये। जैसे आरबीआई का भी नोटिस आ गया अभी दोबारा, जैसे एसबीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक यूज़र कस्टमर को अपने नोटिस भेज रहे थे तो आरबीआई का नोटिस आया कि ऐसे उनका जो ओल्ड वाला नोटिफिकेशन है वो दिखाना बंद करें, ओल्ड वाली रिपोर्ट। तो जो बैंक हैं कस्टमर को बेफालतू का परेशान करते थे तो आरबीआई का नोटिस आ गया कि जो कुछ बैंक्स हमारे ऐसा कर रहे हैं वो ऐसा बंद कर दें। ऐसा इसलिए आ रहा है वाजीरेक्स पे भी जो कुछ न्यू यूज़र और ओल्ड यूज़र दोनों ही उनको बड़ी दिक्कत आ रही है। ये इसी वजह से आ रही है, जो बैंक हैं वो ऐसा नहीं चाहते कि ये अपना ज़्यादा मनी इसमें इन्वेस्ट करें। अगर हम अपना पैसा बैंक में रखते हैं तो वो हमें एफडी के रूप में या सेविंग अकाउंट ऐसे रूप में मिनिमम से मिनिमम 5% या 6% ब्याज देती है। तो वो जो बैंक है वो अपनी बिग अमाउंट को किसी कंपनी में या शेयर में ऐसे इन्वेस्ट करती है तो हमें तो सिर्फ 6% का फ़ायदा होता है, तो बैंक को कितना ही ज़्यादा बड़ा मुनाफा होता है। तो अगर हम अपना रुपया क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे या किसी और चीज़ में शेयर मार्केट में तो इसका बैंक का कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा। तो बैंक का फ़ायदा होगा जब हम अपनी अमाउंट को बैंक में ही रखेंगे। तो इसलिए बैंक कुछ अड़चने डाल रहा है, आज के समय में आ रहा है देखने को कितना ही यूज़र को परेशान करी जा रहा है बैंक। आई होप आने वाले समय में कुछ लीगल एक्शन लिया जाएगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में और इंडियन गवर्नमेंट भी सोचेगी इसके बारे में। और मैंने सुना था कि आरबीआई भी अपना एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने वाली है। उसकी अनाउंसमेंट हुए को 1 साल हो गया लेकिन उसके बारे में भी कोई अपडेट नहीं है। और एक जो फेसबुक का है वो उसकी अपनी करेंसी भी आने वाली है लिब्रा, उसके बारे में भी कोई अपडेट नहीं है। ऑलरेडी 1 साल उसको भी हो गया अनाउंसमेंट को। गाइस ये इंडिया में ग्रो तो होगी, बहुत ज़्यादा ग्रो होगी। अभी मैंने पहले बताया था कि 20% न्यू यूज़र जुड़े हैं इसी साल। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो 100% थे अभी उसके 20% 2021 में जुड़े हैं। आई होप ये क्रिप्टो मार्केट अप हो और जिनका पैसा लगाया हुआ है उन्हें मुनाफा हो। तो अगर गाइस मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें प्लीज़, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।